हालेलुया। जी, कितने लोग खुश हैं आज? और ये सवाल जो है पूछना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि खुदावंद की हजूरी और खुदावंद का घर एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर अगर आप नहीं भी खुश तो भी खुश हो जाना, क्योंकि ये इसी तरह से कि आप किसी बहुत बड़े बादशाह के महल में मौजूद हैं और उसने आपको इजाज़त दी है कि जो कुछ आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने खुश रहना है। तो जल्दी से खुशी के तौर पर खुदावंद की ज़्यादा ज़ोरदार तालियां बजा दें। और मैं जानता हूँ कि हमारे लिए जगह जो है वो बहुत थोड़ी पड़ चुकी है, ठीक है, और जो है वो शायद हमें लाजमी जो है उसके ऊपर अब सोचना चाहिए सीरियसली, और उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में कुछ इसका जो है इंतज़ाम करते हैं। खुदा के कलाम में से हम जल्दी से देखेंगे मत्ती की किताब, उसका 6वां बाब, और ये बहुत आज अहम कलाम है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। किन किन को पेट्रोल के बढ़ने से जो है परेशानी हुई है? अच्छा, पेट्रोल का एक मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपके पास गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं भी है ना, तो भी पेट्रोल के बढ़ने से आपको असर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका बराह रास्त असर जो है वो हमारी जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जो भी कुछ सप्लाईज हैं, ठीक है, क्योंकि उसने ट्रैवल करना है, तो जब गाड़ी का फ्यूल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ जाती है, ठीक है, और उसका असर पड़ता है। और ये एक बहुत ज़्यादा अहम बात है कि हम ये देखें कि क्यों हमने इसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर कल को मैं कहूँ कि पेट्रोल 300 रुपये भी हो जाए तो क्यों परेशान नहीं होना, ठीक है। मोहन भाई मेरी तरफ देख रहे हैं, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से मत्ती उसका 6 बाब, और हम उसकी 25वीं आयत में से देखेंगे। जब निकाल ले तो जमात आमीन कहे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को देखो तो वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपने सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानंद मुलबस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है कल तनौर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इज़्का दो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। इससे फिक्रमंद हो कि ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम सब चीज़ों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही, उसकी रासबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस इनाम का लफ्ज़ नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल की फिक्र ना करना, क्योंकि कल की फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज का दुख काफ़ी है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने में खुदा की बरकत हो। ये अल्फाज किसके हैं? और खुदा की कौन है? बादशाहों का बादशाह, जमीन और आसमान का मालिक। ये इस तरफ से कि जिसने सब चीजें बनाई है वो कह रहा है तुम फिक्र ना करो। हम इंसानों की बात सुन के, हम न्यूज़पेपर की बात सुन के, हम खबरों की बात सुन के, हम हुकूमत की बात सुन के यकीन कर लेते, लेकिन खुदा पे यकीन नहीं करते। जबकि खुदावंद यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमने फिक्र नहीं करनी, और ये हवा में अल्फाज नहीं है। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह खाली झूठी तसल्लियाँ नहीं देता। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो है खुदा जो है वो इंसान नहीं कि झूठ बोले, और हर एक इंसान जो है वो झूठा हो सकता है, पर खुदावंद कभी झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे अहम बात है, जो एक गौरतलब बात है, वो ये है अपनी जान की फिक्र ना करो। जान से जो मुराद है ना वो है आपकी थॉट लाइफ, आपका जहन। इसमें फिक्र का जो है वो आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो आप बेसिकली अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि आपने उसके लिए आपका ईमान जो है वो कम होना शुरू हो जाए। जैसा कि अगर आपके घर में बहुत सारा पानी है तो कभी क्या पानी के लिए भी सोचेगा? ठीक है, क्यों नहीं सोचते आप पानी के लिए? बहुत सारा है, ठीक है। तो खुदा ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे माइंडसेट के अंदर क्या होना चाहिए? ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए, ऐसा सोच होनी चाहिए कि हमारे पास बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं, दो चीजों की मिसाल दी है। हवा के परिंदों को देखो
कि ना बोते हैं ना काटते हैं। खुदा क्या कह रहे हैं यहाँ पे? खुदा ये कह रहा है कि अगर दुनिया में सारी जॉब खत्म भी हो जाएं, अगर सारा बिजनेस खत्म भी हो जाए और पेट्रोल आपके लिए 1000 भी हो जाए, तो भी खुदा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हवा के परिंदे कुछ भी नहीं करते। और वो क्या कह रहा है कि मैं उनको दूंगा, ठीक है। और क्योंकि मेरे मैरिज का पूरा हफ्ता जो लोगों से इंडिविजुअल कन्वर्सेशन में गुजरता है, ये नॉर्मल टॉक है जो हम सुनते हैं, ठीक है। ये परेशानी, ठीक है, हमारी जो है वो जो हमारे लोग घर हमारे आ रहे हैं, ठीक है, या हम उनसे मिल रहे हैं, उनकी ये आम गुफ्तगू है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसलिए आप परेशान हैं क्योंकि आपने अभी तक खुदा का यकीन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आए कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा, आए कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। खुदा ने सिर्फ एक कंडीशन बयान की है लोगों की, कम इत्काद। क्या कंडीशन बयान की है? और इत्काद में और ईमान में और तवक्कल में फ़र्क है, ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है। तवक्कल का मतलब है ट्रस्ट कि खुदावन हर वक्त मेरे साथ है। ईमान है कि खुदा की पावर का हमें पता है, और इत्काद ये है कि खुदावन का यकीन है कि खुदावन ने अगर कहा है तो वो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो सुबह 4 बजे भी उठते हैं, ठीक है, जिनकी नींद भी पूरी नहीं होती, और वो कर्ज भी मांग रहे होते हैं, वो जो है उनके आखिर की पूरी भी नहीं पड़ती, और वो एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहली गलती जो वो कर रहे हैं, अपनी जान की फिक्र कर रहे हैं, और ये सुनकर जान की फिक्र ना करो। और खुदा का शुक्र अदा करते कि मुझे महविश को खुदा ने ये फजल बख्शा कि हम जो है फिक्र नहीं करते, ठीक है। एक चीज़ की फिक्र हम नहीं करते, तो ये और फाइनेंस, और खुदा का शुक्र है कि खुदा जो है सुपर नेचुरल बहुत सारी चीज़ों जो है प्रोवाइड करे, क्योंकि जब आप खुदा की तरफ देखना शुरू करेंगे तो खुदा काम करना शुरू करें। खुदा को जो सबसे ज़्यादा आपकी चीज़ की जरूरत है वो आपका फेथ है। क्या चाहिए? ईमान। और ईमान क्या है? ये आप लोग आखिरी हिस्सा पहले पढ़ देते हैं। ईमान है उम्मीद की चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत। किस चीज़ का एतमाद? उम्मीद की चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत। उम्मीद, क्या उम्मीद की आपने? क्या आपने उम्मीद किया कि आपको अगले हफ्ते जो है वो 10,000 खुद ब खुद खुदा की तरफ से मिल सकते हैं? ये उम्मीद की आपने? क्या आपने उम्मीद किया कि खुदा आपको डबल बिजनेस दे सकता है, आपको बेस्ट जॉब दे सकता है, ठीक है, आपके लिए सब कुछ क्रिएट कर सकता है? ये उम्मीद की है। और उम्मीद का मतलब ये है कि आपकी सिर्फ उम्मीद खुदा पे होनी चाहिए। खुदा तब तक नहीं काम कर सकता जब तक आपने आधी उम्मीद अपने ऊपर लगाई हुई है, आधे किसी भाई पे लगाई हुई है, आधे किसी और चीज़ पे लगाई है, और उसमें से थोड़ा हिस्सा आपने खुदा को भी दिया हुआ है, तो खुदा काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि खुदा को आपके फुल फेथ की जरूरत है। किस चीज़ की जरूरत है? जब हमारे बच्चे हमसे कोई चीज़ मांगते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमें भी कह दिया, किसी पड़ोसी को भी कह दिया, किसी और को भी कह दिया। ऐसे हुआ है? राम भाई, अगर आपके बेटा कुछ चीज़ मांगे तो आपसे मांगेगा ना, ठीक है, और आप देते भी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि जो मैंने कहा है वो मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एक और चीज़ दूसरी कही कि जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो, ठीक है। खुदा की चीज़ों पे गौर करो। जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो, वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते और ना काटते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। ये चर्च, ये मिनिस्ट्री या मेरे महविश का जो खुदा के लिए काम है, वो लोगों को आराम में लाने का है। क्या करने का है? लोगों को आराम में लाने का। वो लोग जो ये समझते हैं कि हम ज़्यादा काम करेंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा, उनको उस थिंकिंग से बाहर निकाला जाए कि खुदावंद जो है वो आपको आपके ईमान से देगा, आपको ज़्यादा काम से नहीं देगा, ठीक है। हम ज़बूर देखेंगे, ज़बूर 127। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई काम ना करे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा काम करेंगे, खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा, ठीक है। कौन कौन जो है वो ऐसी बरकत चाहता है जिसमें रखने की भी जगह ना आपके पास? हाथ बुलंद करें, आमीन। तो जो हाथ बुलंद कह रहे हैं उनको मिलेगा, ठीक है। ज़बूर 127 में लिखा हुआ है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। क्या मतलब है इसका? अगेन, क्या खुदा हवा में बात कर रहा है? वैसे तसल्ली, झूठी तसल्लियां दे रहा है खुदा झूठ बोल रहा है। अगर खुदा का एक लफ्ज भी झूठा साबित हो जाए, आसमान जमीन गिर जाएंगे।
क्योंकि हर चीज खुदा के कलाम पे कायम है, खुदा झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। आपकी यकीन में प्रॉब्लम आ सकती है, कभी भी खुदा को आपने ब्लेम नहीं करना, ठीक है। और मैं ये इस बात पे यकीन रखता हूँ कि खुदावन ने हमें मुल्क पाकिस्तान में वापस लेके आया, और इस बात के लिए जो है वो दिन ब दिन आप लोगों के दुआओं के वसीला से, और मैं समझता हूँ खुदावन के फजल से खुदावन हमें बढ़ा रहा है, ठीक है। और लोग जो हैं वो खुद ब खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो एक चीज़ में सबसे ज़्यादा लोगों में कमी देखता हूँ वो आराम की है, ठीक है। उनको कोई बता ही नहीं रहा। अब बहुत सारे लोग जो हमसे मिलते हुए कहते हैं पहली दफ़ा हमने आपसे बात सुनी कि हमने आराम भी करना है। चर्च जाएं, पास्टर ही आराम का बता रहा, आप किसी जॉब पर जाएं, जॉब वाले आपको आराम नहीं बता रहे, क्योंकि इब्लीस आपको हर वक्त जो है वह ऐसी कैद में रखना चाहता है जिसमें आप खुदा के आराम से जो है वो क्या हो जाए, गाफिल रहें। खुदा के आराम से क्या रहें। इस हफ्ते को बाइबल क्लास थी और मैंने एक सवाल पूछा, जो आपसे भी पूछता हूँ, ठीक है। जिनको आता है वो जरा खामोश रहेगा, ठीक है, ताकि दूसरी पब्लिक उस बात का जवाब दे। खुदा ने पहले बाग बनाया कि इंसान बनाया? बाग बनाया, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ खुदा ने इंसान को पहले बनाया। अच्छा, इस दफा आप मेरी बातों पे नहीं आएंगे ना। खुदा ने जो है वो पहले क्या बनाया? इससे पहले कि खुदावन आपको जमीन पर भेजता, आपके लिए सारा कुछ ऑलरेडी बन चुका है। हालेलुया। कौन कौन ये यकीन रखता है? आमीन। खुदावन से आके जोरदार तालियां बजा रही, ठीक है। आपको आपकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करेगी, ठीक है। यहाँ मैंने वो लोग देखे जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं की हुई और उनके पास जो है वो करोड़ों रुपए है। वो लोग भी देखे जो पीएचडी करके फिर रहे हैं और उनके पास जो है मोटरसाइकिल भी नहीं है। एजुकेशन जो है वो आपको नहीं देगी, आपका फेथ आपको जो है वो इंक्रीज देगा। अगर आप खुदा पे ईमान रखते हो तो आपका ईमान आपको बढ़ाएगा, क्योंकि खुदा की अनॉइंटिंग जो है वो आपको जो है बढ़ाती है। मेरे साथ एक हवाला देखेंगे हम, हज्जी का सहीफा पुराने ताम में से, ठीक है। उसका दूसरा बाप और उसकी 8वीं आयत को हम देखेंगे। 7वीं आयत से यहां पर लिखा हुआ है, मैं सब कौमों को हिला दूंगा और उनकी मरगूब चीजें आएंगी और मैं इस घर को जलाल से मामूर करूंगा। रबुल फाज फरमाता है, चांदी मेरी है, सोना मेरा है। रबुल फाज फरमाता है। कौन फरमा रहा है? और रबुल फाज हमारा क्या लगता है? हमारा आसमानी बाप। वो क्या कह रहे हैं? ठीक है। तो अगर कोई चीज बाप की हो तो वो बेटे की होती है कि नहीं होती? लेकिन अगर बेटा महल से बाहर रहेगा, बाप को बाप ही नहीं समझेगा, बाप से कभी मांगेगा ही नहीं, बाप के जो है वो नौकरों से जाके मांगना शुरू कर देगा, तो उसको कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले जो आपका फोकस होना चाहिए वो खुदा से बात करना। अब ये लोग समझते हैं कि खुदा देर कर देता है, खुदा शायद मेरी जरूरत पूरी करने में देर करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका फेथ अगर इतना स्ट्रांग हो चुका है तो खुदा एक सेकंड में भी आपकी चीजों को टर्न अराउंड कर सकता है। हालेलुया। एक सेकंड आप दुआ करके निकले, बाहर आपको कोई अनजान शख्स भी मिल सकता है जो आपकी मदद कर दे, ठीक है। आपके लिए बहुत, मैं अक्सर ये बात जिक्र करता हूँ खुदा की जलाल की गवाही के लिए, कि मेरे मैविश अकाउंट में हमारे पास जो है ऐसे पैसे भी आए हुए हैं जो हमें पता नहीं किसने भेजे थे। सुपर नेचुरल मनी, ठीक है। एक ऐसी दौलत जिसका हमें पता नहीं है, क्योंकि ये खुदावन करने की कुदरत रखता है। और पैसा जो है ना वो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त इंसान के लिए, ठीक है। हम जितने लोग बैठे हुए हैं, ये जो पैसे का डीमन है ना, इसने इब्लीस ने जो है इसके थ्रू लोगों को कैद किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये हमें आज़ाद नहीं होने दे रहा। और खुदावन चाहता है कि खुदा के लोग, पाकिस्तान की कलीसिया भी इस काबिल हो जाए कि हम भी दुनिया में कोई गॉस्पेल का काम कर सके। हमारा काम खाली गोरों से लेने का नहीं है, उनको देने का भी काम है। हालेलुया, ठीक है। हम भी किसी दुनिया के मुल्क में जो है किसी चर्च को स्पॉन्सर कर सके, हम भी किसी को कोई पैसे दे सके। कोई अभी बहुत दुनिया पड़ी हुई जहाँ पे मुनादी होनी है, लेकिन हमने सोच लिया कि हमें सिर्फ लेना है। हमारा फेथ उस लेवल पे नहीं आ रहा। उनका फेथ है, गोरों का बहुत फेथ है, इसलिए वो आगे भी हैं, ठीक है। वो देते हैं, वो फिर भी जो है वो खाली नहीं होते। हम क्या, हम सिर्फ लेते हैं। और हम आगे दोबारा इस हवाले पे आएंगे। और फिर आगे लिखा हुआ है
तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के क्या हो, मोहताज हो। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के क्या हो, मोहताज का क्या मतलब होता है? मोहताज जो है वो जरूरत की सबसे हाई फॉर्म है कि जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। ठीक है, कुरान के कलाम में एक जगह लिखा हुआ है कि एक माँ अपने शीखार बच्चे को भूल सकती पर मैं हरगिज ना तुझे भूलूंगा। ठीक है, अब आप गौर करें, कभी किसी माँ को आपने ऐसे देखा है कि वो भूल जाए? लेकिन खुदा कह रहा है ये भी हो सकता है पर मैं नहीं भूलूंगा। ठीक है, और यहां पर वो ये भी कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। मोहताज का मतलब ये है कि हमें एक्सट्रीम नीड है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और आगे वो कह रहा है बल्कि तुम पहले 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 क्या काम करना है, पहले काम हम देखें। ठीक है, उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। 2 काम बल्कि 3 काम है। अगला काम है बस कल की फिक्र ना करना, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज का दुख काफी है। पहले 2 काम क्या है? उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश। ठीक है, क्या करना है? और बादशाही का मतलब क्या है? बादशाही का मतलब समझाना बहुत जरूरी है। बादशाही का मतलब ये है, बादशाही का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो चर्च आ जाएं और खुदा से स्टिल नावाकिफ रहें, बल्कि बादशाही का मतलब है कि अपने जहन में इस बात को याद रखना कि मैं एक बादशाह का फर्जंद हूं, मैं बादशाही का हिस्सा हूं। और जब हम बादशाही का हिस्सा है तो हमारी सोच जो है वो बड़ी सोच होगी, हम कभी छोटा नहीं सोचेंगे। आपको जो है वो आपको तो ये बिलीव करना चाहिए कि पेट्रोल बढ़ने से क्या है, मेरे तो आसमानी बाप के कुएं भी हैं पेट्रोल के। ठीक है, हमें खुदा जो है वो ये भी यहाँ तक भी ब्लेस कर सकता है। ठीक है, ये फेथ की बात है। अगर आप ईमान रखेंगे तो होगा, लेकिन ये तब नहीं होगा जब आपने यहाँ से कलाम सुन के बाद में आपने फिर जो है वो जॉब भी ढूंढनी है और क्या कहते हैं मेहनत की तरफ, मुशक्कत की तरफ जाना है। मैं काम के ऊपर काम आप करें, लेकिन अगर मुशक्कत का काम करेंगे तो खुदा आपको बरकत नहीं देगा। दुनिया ये कहती है जो ज्यादा मेहनत करता है वो बहुत अच्छा है, जबकि यहाँ पर उसने जो है इस बात को गलत साबित किया। ठीक है, मैं ज्यादा मेहनत पे बिलीव नहीं रखता, मैं कम मेहनत पे और ज्यादा रिसीव करने पे बिलीव रखता हूँ। हालेलुया। ठीक है, एक वाला में साथ देखें कुरान के पूरे तालियां बजाते। ठीक है, और लूका हम उसका 5 बाब देखेंगे। मैंने पहले भी बहुत दफा आयत को आपके सामने पढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है लूका 5 बाब और उसकी 5वीं आयत को मैं जो है वो पढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, खुदा के कलाम को गौर से सुने। शमाउन ने जवाब में कहा, अय उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पे थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो, और आपस बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। सारी रात क्या की है? मेहनत की है। ठीक है, कुछ मिला? यीशु कहने पे जाल डाला तो क्या हुआ? इतनी मछली के जाल फटने लगे। ठीक है, ये है बादशाही की तलाश, कि जो खुदावंद आपको कह रहा है आप वो काम करें। अब हमें ये कैसे पता चलेगा खुदावंद क्या कह रहा है? इसको पढ़े, इससे आपको पता चलेगा खुदावंद आपको क्या कह रहा है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं और ईमान के आपके अंदर ईमान के स्क्रिप्चर है, क्योंकि खुदावंद हम में से हर एक को ये देखना चाहता है कि हमारे पास अपने घर गाड़ियां हो, हमारे पास डबल ट्रिपल बिजनेस हो, ताकि हम लोगों का हम काम करने वाले ना, लोगों को काम पे रखने वाले हो। हालेलुया। हम क्या करने वाले हो? लोगों को काम पे रखने वाले हो, ताकि आप बता सकें कि करने वाला कौन है? खुदावंद यीशु है। ठीक है, और हम आराम की जिंदगी को जो है वो गुजारे। और बादशाही की तलाश का मतलब ये भी है कि आपका सबसे पहला फोकस किधर होना चाहिए? खुदावंद की तरफ। और बादशाही में बादशाही का दूसरा एक और मतलब भी है ईमान, क्योंकि खुदा की बादशाही में कोई भी चीज ईमान के बगैर नहीं हो सकती। कितने लोग इस बात को जानते हैं? खुदा की बादशाही में कोई भी चीज ईमान के बगैर नहीं हो सकती। और इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत में क्या लिखा हुआ है? वहां पे उसने ये नहीं कहा कि अगर आपको अच्छा गीत नहीं गाना आता, लिरिक्स नहीं आते, आपकी आवाज अच्छी नहीं है, ठीक है, आप चर्च टाइम पे आते, दुआ नहीं करते, तो आप खुदा को पसंद नहीं आएंगे।
बल्कि क्या लिखा हुआ है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और अगली आयत बहुत अच्छी है जो लिखा हुआ है, क्योंकि उसको ईमान लाने वालों को ये यकीन रखना चाहिए कि खुदावन मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। आज अगर यहाँ पे आप चर्च में हैं तो यकीन रखें कि खुदावन के घर से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदावन जो है वो आपको बदला देगा। लेकिन बादशाह की तलाश की यह मतलब ये कि दिल आपका कहाँ पे है? दिल आपका खुदावन की तरफ है, राइट टीचिंग की तरफ है, या कहीं और है? ये यहाँ से निकलने के बाद आपने अपने दिल में नेगेटिव ही सोचना है, या आपने जो है वो दूसरी तरफ ही चलना है, ठीक है? क्योंकि खुदावन के पीछे चलने का मतलब है कि आप सिर्फ खुदा की आवाज को सुन रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है? फिर अगली जो चीज है, रास्तबाजी की तलाश। हाँ, बादशाह से एक और बात भी है, देना भी बादशाह की तलाश है। खुदावन को देना भी बादशाही की तलाश है। मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूँ कि मैं ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है, और ये मैं गवाही के तौर पर बताना चाहता हूँ। इवन अभी भी मेरे मैविश के साथ खुदावन से ऐसा कभी कभार होता है, ठीक है, लेकिन ये मेरी कुछ 10 साल पुरानी गवाही है। एक दफ़ा मेरे पास जो खुदावन ने मुझे दिया, मैंने उस सब कुछ खुदा को दे दिया। और वेल्स में, ठीक है, एक आदमी था, उसने कहा कि खुदावन ने मुझे कहा है कि मैं आपको पैसे दूँ। ना मैंने उससे मांगे, ना उसको मेरा कोई इतना पता था, और उसने लिफाफे में डाल के वहां से मेरे लिए पैसे भेज दिए, ठीक है। वेल्स बर्तानिया, ठीक है, बर्तानिया जो लोग नहीं जानते, वेल्स बर्तानिया का एक जो मुल्क है, ठीक है, वहां पे, ठीक है। पाकिस्तान में जितनी पोस्ट आती है वो चेक होती है, पता है बात आप लोगों को, ठीक है, और वो डॉलर पैसे सबसे पहले वो चीज निकालते हैं, लेकिन उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं निकाला था, और वो पैसे मेरे तक पहुंचे थे, ठीक है। और मैं किसी की गवाही नहीं बता रहा, ये मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ कि ये तो ये खुदा में जाकर छोटा ताले में जा सकते हैं। और बताने का मकसद ये है कि जब आप पूरे दिल से खुदावन को दे रहे हैं, ठीक है, खुदा को जब दे रहे हैं, ठीक है, तो आप खुदावन से मोर देन इनफ रिसीव करेंगे। ये है खुदा के साथ बिजनेस करना। क्या है? खुदा के साथ कारोबार करना। जब आप खुदा के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो खुदावंद आपको जो है उसका अजर देगा। लेकिन जमीन क्या है ये भी देखने वाली बात है। क्या कभी कोई डूबती हुई जो है डूबते हुए बैंक पे पैसे लगाएगा? क्या कोई डूबते हुए जो है नेशनल में पैसे लगाएगा? चर्च को भी देखेंगे कौन सा चर्च क्या प्रीच कर रहा है और क्या है, ठीक है, तब वहां पे जो है अपने पैसों को दें, क्योंकि आप जिस जगह जिस जमीन पर बोएंगे वैसे फल आपको मिलेगा, ठीक है। ये बात भी बहुत गौरतलब है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आपको जो आपका ईमान जो है वो बिल्ड करता ताकि आपको जो है ना परेशानी ना हो खबरें देख के कि क्या हो गया, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। रास्तबाजी का मतलब ये है कि आप किसी काम से नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से क्या है, कैसे रास्तबाज है, कैसे रास्तबाज है? काम से कि ईमान से? मेरे साथ एक और हवाला देखिए उसी और उसका दूसरा बात हम यहाँ पर देखें खुदा के कलाम में से, और यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी 8वीं आयत में, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। कैसे निजात मिली है? ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, ठीक है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, ताकि कोई ये ना कहे कि मैं ज़्यादा चर्च किया था, मैंने चर्च की सफाई ज़्यादा की थी, मैंने चर्च को ज़्यादा धोया था और इसलिए खुदा ने मेरा काम किया, ठीक है। और जिस दिन आप चर्च से धोएंगे उस दिन आपका काम भी धोएंगे, क्योंकि आपने अपने फेथ को उस तरह बना लिया, ठीक है। आपको बगैर कुछ किए मिला, सिर्फ आपका भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? क्योंकि उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। हमें जश्न के दौर में सिर्फ रेस्ट करना है। क्या करना है? आप समझे कि आपको खुदावंद यीशु मसीह ने जो है ना एक ज़ियाफत पर बुलाया हुआ, आप सिर्फ खाएं पिए और आराम करें, एंजॉय करें। ज़ियाफत का टाइम है, रोने का टाइम नहीं है, कुछ और करने का टाइम नहीं। मैं अक्सर दान भाई से बात करता हूँ कि दान भाई आपको किसी ने बुलाया हो फंक्शन पे, ठीक है, और आप वहाँ पे जाके जो है वो रोना शुरू कर दें या कोई अफसोस नाक कोई गीत जो है या ज़बूर गाना शुरू कर दें, तो कहेंगे ना कि भाई ये खुशी का फंक्शन है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह खुदा भी जो है वो देख रहे हैं कि लोगों को मैंने खुशी के लिए बुलाया, लोग आगे जो है वो रो रहे हैं, लोग अफसुदा हैं। खुदावंद आपको खुशी के लिए बुलाया ताकि आप एंजॉय करें उसकी बरकत को। क्या करें?
एंजॉय करें, क्योंकि जब हम खुदा को एंजॉय करेंगे तो हम खुदा का जलाल जाहिर करेंगे। हालेलुया। जब हम खुदावन की बरकत को एंजॉय करेंगे तो खुदावन का जलाल जाहिर करेंगे। मैं चाहता हूँ जितनी बहनें भाई बैठे हुए आप लोग जो है वो लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाओ। इस साल के खत्म होने से पहले आप लोग बहुत से लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। हालेलुया। ठीक है, इसलिए आपका प्रेज होना चाहिए। और रास्तबाजी के लिए अगर आप ये समझते हैं कि आप जो है हर रोज तौबा करेंगे, ठीक है, हर रोज आपने इकरार करना है, तो आपने फिर कभी भी तौबा नहीं की। तौबा आपने एक दफा कर ली है और यीशु ने आपको माफ कर दिया। ठीक है, गलती आप सोच सकते हैं लेकिन आपका जो पोजीशन है वो कायम है। और हमारी जो मुस्तकिल जो हमारी जो पोजीशन है वो क्या है, हमारी मुस्तकिल जगह क्या है खुदा मसीह में? हमारी मुस्तकिल जगह खुदा मसीह में क्या है? गुनाहगार के रास्तबाज। खुदा मसीह ने क्या कोई गुनाह किया था? नहीं। वो हमारे लिए गुनाहगार बन गया। इसी तरह हमने कोई अच्छा काम नहीं किया तो हम क्या बन गए? रास्तबाज बन गए। ठीक है, कोई हमने जो है कुछ नहीं किया। यही इसलिए खुदावन की जो खबर है, जो जी की मुनादी है, वो इतनी अच्छी कि उससे यकीन करना ही मुश्किल है। इसी तरह से तो कोई आपको कहे कि भाई मैंने आपके जो है ना अगले 60 नस्लों के लिए जो है ना वो पैसे जो है वो रख दिए अकाउंट में, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी खबर है, अंजील की मुनादी इतनी अच्छी खबर है कि यकीन ही नहीं आता। लेकिन खुदावंद ने आपके लिए किया है। अगर आप यीशु पे ईमान रखते हैं तो बस एक काम करना है, खुश रहना है। और क्या करना है? फिक्र नहीं करनी। आप क्या कहते हैं जो है दुनिया जो मर्जी करे लेकिन खुदावंद आपको वहां से जो है आप करेगा। ठीक है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ठीक है, जो जिनके स्टॉक्स जब क्या कहते हैं सबके स्टॉक्स गिर गए तो उनके स्टॉक्स का जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया, क्योंकि खुदावन आखिरी दौर में गुनाहगार की दौलत किसके लिए फराहम करेगा? ये आयत पता है? किसको आयत पता है? लगता है बहुत कम लोगों को आयत पता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। इंसाल उसका 13 बाब और उसकी 22वीं आयत को हम देखेंगे। जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? निकाल लिया तो आमीन कहें। नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है पर गुनाहगार की दौलत सादिक के लिए फराहम की जाती है। किसके लिए? अब आपने सादिक रहना है या गुनाहगार रहना है, आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आप खुदा से मिरासबाज रहेंगे तो कोई और काम करेगा, आप सिर्फ खाएंगे। गुनाहगार की दौलत सादकों के लिए फराहम की जाती है। गुनाहगार की दौलत सादकों के लिए आपने लोग खुदावन ने आपके लोग रखे हुए कि वो काम करें और आप आराम करें। कितने लोग ये मान रखते हैं? ठीक है, ऐसा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऐसा है। आपने सिर्फ खुदावन में आराम करना है। जॉब वो ढूंढे जो सबसे आराम तरीन जॉब हो, जिसमें कोई परेशानी ना हो। अपनी मर्जी से जाना है, अपनी मर्जी से आना है। ठीक है, बल्कि जॉब ना ढूंढे, पोजीशन ढूंढे। ठीक है, जो है वो जॉब ना ढूंढे बल्कि कारोबार खुदावन से कहें कि खुदावन मुझे तो बिजनेस दे। हाँ, और वर्ल्ड में जो है हम उसको करें। ठीक है, मैं शाम तो बहुत सारे मुल्कों और शहरों के अंदर जो है वो सोचते हैं कि हमने कहाँ जो है वो बिजनेस अपना खोलना है। ठीक है, और आप खुदावन से देखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे, क्योंकि हम ये बिलीव रखते हैं ताकि हम सब जो है खुदावन का बड़ा काम करें। ठीक है, हमारे पास इतना ना हो कि हम जो है वो 1 लाख खर्च करने के बाद सोच रहे हैं आगे क्या करना है। नो, खुदावन के फल से हमारे पास इतना हो कि हमारे पास रखने की जगह ना हो। मैं साफ जो है वो खुदावन की दौलत के बारे में और बरकत के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का ईमान बढ़े। किस का ईमान जो है वो इंक्रीज हो रहा है? सच्चे दिल से ईमान हाथ उठाएगा। ठीक है, खुदावन आपके दिलों को देख रहा है, लेकिन मैं आपके ईमान को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब हम खुदावन पे ईमान रख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईमान जो है वो आपके लिए खुद काम करेगा। आपका ईमान आपके लिए खुद काम करेगा। ठीक है, हमें सिर्फ खुदावन में आराम करना है। और यहाँ पर खुदावन जब ये कह रहे हैं कि पहले तुम उसकी बादशाही और राजवंश की तलाश करो, तो सारी चीजें छोड़ के खुदावन के ऊपर फोकस्ड हो जाए। अगर खुदावन का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कहें कि यही मेरे लिए सबसे बेस्ट है, यहाँ से खुदावन मेरे लिए क्रिएट करेगा। ठीक है, घर जाते वक्त आपने अपने आप को बड़ा सोचना है, अपने आप को बड़े तौर पे तसव्वुर करना है कि खुदावन ने मेरे लिए जो है वो सब कुछ अच्छा कर दिया है और मेरे लिए बहुत कुछ हो गया है। क्योंकि जब आप ये सोचेंगे तो खुदावन पे आपका
जो है वो यकीन है, ठीक है। ये चीज़ बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, कलाम तो मैंने आपको सुना दिया, अभी आपने सुन भी लिया, जब बाहर जाके प्रेशर आपके ऊपर आएगा तो आप दुनिया के थिंकिंग में लग जाएंगे। प्रेशर को कभी भी आपने जो है वो अपने ऊपर आने नहीं देना। क्यों? क्योंकि किसका यकीन करना है? खुदावन यीशु का। यीशु ने कहा आए कम इत्कादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा, यानी कि खुदावन तुमको क्यों ना पहनाएगा। आपको नहीं पता कि आपके सर पे कितने बाल हैं, खुदावन को ये भी पता है। हालेलुया। खुदा हमको इतना जानता है कि उसको ये भी पता है कि हमारे सर पर कितने बाल हैं, ठीक है। और जो लोग ये कहते हैं कि खुदावन देर से काम करते हैं, वो आपके अंदर प्रॉब्लम होगी, खुदावन के नज़दीक टाइम कोई नहीं है। खुदावन शुरू से लेके आखिर तक एक ही टाइम पे है, नाउ प्रेजेंट, ठीक है। आपके मोर्चे का कोई वक्त नहीं है, ठीक है। ये जो है अभी वक्त नहीं आया, एक शख्स, एक भाई हो, मरने के करीब हो, उसकी शिफा का वक्त नहीं आया तो वो मर जाएगा, तो उसका वक्त फिर कभी भी नहीं आना। ये पास्टर्स गलत बताते हैं, उसकी शिफा का वक्त नहीं आया। शिफा का कौन सा वक्त है? शिफा का वही वक्त है जब यीशु ने आपके लिए स्लीप पर जान दे दी थी, वही वक्त है शिफा का आपके लिए, ठीक है। आपकी बरकत का यही वक्त है जिस वक्त आप रिसीव कर रहे हैं, वरना वक्त को देखेंगे तो फिर कोई वक्त नहीं आएगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस चरवाहे के अंदर हैं और कौन से चर्च जाते हैं, क्योंकि जो आप अनॉइंटिंग में ठहरेंगे वही आपकी ज़िंदगी में भी होगा। इसलिए हमें ईमान को सुनना और फजल को सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जब तक आप इन दो चीज़ों से गाफिल हैं, खुदावन की पावर आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगी। मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन इस चर्च को जो है वो हर इतवार बढ़ा रहा है, ठीक है। हर इतवार बढ़ा रहा है, ठीक है। और हमने यूट्यूब पे अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, ठीक है। और हम जो है वो मैं बात कर रहा था, ठीक है, सबसे कि जो है वो बहुत जल्दी जो है खुदावन के फजल से ये जो है सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि खुदावन को लोग जो है खुदावन की इस बात को सुनना चाहते हैं। कोई उनको ये तो बताया कि आपने आराम भी करना है, 4 बजे सुबह उठ के नौकरी पर जाने, कोई अच्छी बात नहीं है, कोई फख्र की बात नहीं है। मुझे तो सुबह उठना वैसे भी पसंद नहीं है, सच बताऊं को, क्योंकि बादशाह की औलाद जब अपनी मर्जी से उठती है, ऐसा है, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है। मैं मोहम्मद बिन सलमान को उसके बारे में एक दफ़ा पढ़ रहा था, मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि वो जब कहीं जाता है तो 200 लोगों का तो उसका जहाज एक अलग होता है। सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, एक जगह वो गया, एक दफ़ा न्यूयॉर्क में गया, पूरा होटल 3 मंजिला जो है उसने बुक करवाया था, फिर भी वहाँ नहीं रहा और उसका $200 मिलियन उन्होंने पे किया था, ठीक है। वहाँ पे रहा नहीं, क्योंकि बादशाह बनने के लिए बादशाह वाली थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। मैं बादशाह हूँ, लेकिन मैंने जो है वो 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं खर्च करना, और मैंने जो है वो सफ़र करते हुए कोशिश करनी है कि मैं इकॉनमी में सफ़र कर लूँ, पैसे बचा लूँ, तो आप बादशाह नहीं है, आप बादशाह नहीं है, ठीक है। कि आपकी सोच जो है ना वो बादशाह वाली नहीं है, ठीक है। और जब उसको स्टडी मैं कर रहा था तो पता चला कि वो कितना ज़्यादा जो है वो खर्च करता है, ठीक है। तो जब एक दुनियावी शख्स के पास इतना कुछ है तो खुदा ने तो हमारे लिए से ज़्यादा रखा है, हालेलुया। हमारे पास से बहुत ज़्यादा है कि आप अगर बिलीव करते हैं तो आपको मिलेगा, अगर आप यकीन करते हैं तो मिलेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, हो नहीं जाएगा। कंफर्मेशन खुदावन ने नहीं दी, गौर करें, खुदावन ने कंफर्मेशन नहीं दी है। जितना इत्काद रखेंगे उतना होगा, जिस दिन इत्काद नहीं रखेंगे उस दिन खुदा की पावर आपके लिए रुक जाएगी। कितने लोग पुराने दामे में एक मुआवजे को जानते हैं, जब अलीशा ने एक मुआवजा किया था, तेल का मुआवजा, एक औरत के ऊपर कर्जा था, ठीक है, और तेल का मुआवजा किया, और उसने क्या कहा था कि जितने भी बर्तन है ले आ, ठीक है, ले आ। और उसने बर्तन वो औरत ले आई और वो तेल जो है खुद ब खुद भरता रहा, और जब बर्तन खत्म हो गए तो क्या हुआ? तेल भी रुक गया। बर्तन से मुराद से उसका ईमान, जितना बड़ा उसने ईमान रखा था उतनी ही ब्लेसिंग वो रिसीव करती जा रही थी। जैसे ही बर्तन खत्म हुए तेल भी रुक गया। खुदा का आपके साथ ताल्लुक जो है वो हर एक लम्हे का है, खाली इतवार का नहीं है, एवरी सेकंड, ठीक है। हर सेकंड का खुदा के साथ आपका ताल्लुक होना चाहिए। और ये नहीं कि खुदा मुझसे ज़्यादा प्यार करता है या मैं उससे, या जो है वो गाने वाले भाई या किसी और से, खुदावन हम में से हर एक से उतनी मोहब्बत रखता है जितनी हमसे रखता है, हालेलुया। जितने भी लोग पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, सुनील भाई को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आए हुए, ठीक है, खुदावन आपसे भी उतनी मोहब्बत रखता है, जितने भाई पीछे बैठे हुए हैं आपसे भी। और हर एक की जिंदगी में खुदावन का एक पर्पस है,
क्या है, एक मकसद है, और खुदावन चाहता है कि आप उस मकसद को पूरा करें, लेकिन गरीब होके नहीं, अमीर होके। क्योंकि मैं एक और चीज़ जो मुसलसल लोगों को जो है वो तैयार कर रहा हूँ अपनी टीम को, वो गुर्बत से निकालना है, ठीक है, माइंडसेट, गुर्बत के माइंडसेट से, ठीक है। कि आपने कैसे बिलीव रखना है कि अगर पेट्रोल 1000 पे पहुंचेगा, सारे लोग साइकिल भी आ जाए, फिर भी आप गाड़ी में दिलवाने के काबिल होंगे। हालेलुया। ठीक है, देने वाला कौन है? खुदावंद है, और कभी भी उसकी जो प्रोविजन है वो थोड़ी नहीं है। खुदावंद आपको थोड़ा कभी भी नहीं देगा, खुदावंद आपको थोड़ा कभी भी नहीं देगा, ठीक है। जब खुदावंद ने किसी को भी बरकत दिया तो वो बहुत ज़्यादा दी है। तो आपको अपने करियर की फिक्र नहीं करनी कि मैं क्या करूं, जॉब मिल रही कि नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। सुपर नेचुरल पे बिलीव रखने, इनके खुदा की पावर पे, अनदेखी कुदरत पे, कि खुदा मेरे लिए बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। खुदा को सारे इंसान खत्म हो जाए तो फरिश्तों को भी भेजना पड़ेगा, तो खुदावन भेजेगा, ठीक है। अगर जब मुखालफे में आ जाएगा तो आपको पता क्या होगा, कहा जाएगा कि वैसे तो हम बिलीवर्स जो हैं हम ईमानदार उठा ली जाएंगे, लेकिन तब जो ज़मीन पे लोग होंगे उनके लिए हुक्म जारी होगा कि जो उसकी मोहर को लेगा वही सिर्फ क्या कर सकता है, कारोबार कर सकता है, कोई चीज़ खरीद सकता है, कोई चीज़ बेच सकता है। और आपको पता है तब जो खुदा के लोग होंगे उनके लिए कौन मुहैया करेंगे आके? फरिश्ते। जैसे एलिया के टाइम पे था, तब जो है फरिश्ते आया करेंगे, और फरिश्तों को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। फरिश्ते डॉलर प्रिंट करके भी ला के दे सकते हैं, अमेरिका को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आए। हालेलुया। जो है वो पूरे बैंकिंग स्टेट बैंक को भी नहीं पता चलना कि कहाँ से आए, क्योंकि फरिश्तों का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, खुदा की पावर का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आमीन। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसको बरकत मिली है खुदा के कलाम से। आमीन। तो खुदा के जाकर जोरदार तालियां बजाते हैं।